इतने सब राक्षस हमने भेज दिए और सब ही तुमने मार दिए। कन्हैया बोले देखो हमने तो कहा किसी को नहीं मारा, व्यक्ति अपने कर्म से ही मरता है, हमने किसी को नहीं मारा है। अब देखो हम तो किशोर है ना, बालक है, लगना हमको तो नहीं आता है, आप इतने बड़े बड़े पहलवान। तो बोलते हैं कि ना बालो ना किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम बलहा। चाणूर बोलता है कि तुम न बालक हो न किशोर हो, तुम है बलश्च बलिनाम बलहा, बलवानों के भी बलवान हो तुम, जानता हूं मैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जो ये चाणूर है ना, 1 लाख सैनिकों से एक साथ लड़ने की क्षमता है इसमें, इतना बड़ा बलवान है। अब जाके रही भावना जैसी, पर मूर्त देखी इतने तैसी। अब उनकी ऐसी भावना है कि उन्होंने योद्धा के रूप में भगवान को देखा, तो भगवान लड़ने के लिए तैयार हो गए। चाणूर से मेरे गोविंद भिड़ गए और मुष्टिक से मेरे बलराम जी भिड़ गए। मल्ल युद्ध होने लगा, बड़ा युद्ध हुआ। देवता लोग सब आकाश मंडल में देख रहे हैं कि कब इस कंस का वध होगा मेरे प्रभु के द्वारा। और बलराम ने जल्दी से ही मुष्टिक के मस्तिष्क पर एक मुक्के का प्रहार किया। सो मुष्टिक गोविंदा, भगवान ने जल्दी से कंस को भी पकड़ करके चाणूर को पकड़ा जल्दी से और उसको भी मार कर उसका वध कर दिया। और झट से मेरे गोविंद ऊंचे आसन पर कंस बैठा था, जा करके सीढ़ियों पर चढ़ करके कंस को केस से खींच लिया, घसीट करके युद्ध अखाड़े में लेकर के आ गया, बालों से पकड़ करके खींच करके। कंस बोलता अरे 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 भैया ये क्या करते हो, क्या करते हो तुम, ये कोई तरीका है क्या युद्ध करने का, ये कोई तरीका है, ये कौन सी सभ्यता है। मेरे गोविंद बोले क्या हुआ मामा जी, लगती है क्या। अरे 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 भैया मेरे बाल छोड़, पहले मेरे केस छोड़, बहुत लगती है। अच्छा तो मामा जी आपको आज आपको याद हो आया कि केश पकड़ने से लगती भी है। याद करो जब मेरी मैया देवकी को तुम विदा करने जा रहे थे और रथ में बैठे थे मेरे पिता वसुदेव और देवकी, तो तुमने मेरी माता को कैसे केश से घसीट करके नीचे जमीन पर ला दिया था। उस समय तुमको नहीं लगा कि केश पकड़ने से लगती भी है। मेरे गोविंद ने कोई विलंब नहीं किया, झट से कंस को केस से पकड़ करके ऐसा मुक्का मारा, जोर उठाया और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। तो कंस बोलिए कंस मर्दन भगवान की। अब तुम्हारा जय जयकार होने लगी, पूरे मथुरा मंडल में हल्ला हो गया कि कंस मारा क्या, कंस मारा क्या, कंस मारा क्या। देवता लोग आकाश मंडल से पुष्प वर्षा करने लग गए, स्तुति गान करने लग गए, इतने बड़े दुष्ट को मेरे गोविंद ने आज मार दिया है। और जानते हो मेरे गोविंद ने अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया और कंस की 2 पत्नियां हैं, उनको मेरे प्रभु ने सांत्वना दी और पहली बार आज मेरे गोविंद ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है। 11 वर्ष 56 वर्ष की आयु में मेरे गोविंद ने कंस का उद्धार किया।
और 11 वर्ष 56 वर्ष की आयु के बाद आज मेरे गोविंद ने अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श किया। देवकी वसुदेव ने लाला को हृदय से लगा करके अंक से भर लिया और अपने अश्रुओं से उनका सिर भिगोते हुए अपने आप को धन्य मानते हैं। आज बोले जय श्री कृष्ण। थोड़ा प्रेम से बोलिए ना, जय श्री कृष्ण। हाँ, अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों का, माता पिता और गुरु का नित्य अभिवादन सत्कार सेवा करने से ये 4 चीजें बढ़ती है बंधुओं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए तो रामचंद्र जी के उनके आचरण से, उनके व्यवहार से हमको क्या शिक्षा मिलती है? वही ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नावे माथा। स्वयं भगवान है लेकिन प्रातः काल को उठते हैं और अपने गुरु चरणों में, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। मैं बहुत बड़ा भागी हूँ। अपने भाग्य की सराहना आज मैं किन शब्दों में करूं? मेरे पूज्य पिताश्री आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे। बारंबार उनके चरणों में नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कन्हैया अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और राजगद्दी पर महाराज उग्रसेन अभिषिक्त हुए, मथुरा के राजा उनको बनाया। और अब नंद बाबा और अपने गोप सखाओं से विदा लिए और कहा कि मैं शीघ्र आ जाऊंगा। नंद बाबा और समस्त ब्रजवासी गोकुल लौट आए। अब 11 वर्ष और 56 वर्ष की आयु के बाद मेरे गोविंद मथुरा में वास करने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार इत्यादि दोनों भैया का हुआ और देवकी वसुदेव ने अब शिक्षा प्रदान करने के लिए उज्जैनी नगरी सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए भेज दिया, जहां पर मेरे गोविंद की भेंट एक ब्राह्मण बालक सुदामा से हुई और उनसे मित्रता हुई। अध्ययन पूर्ण करके अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करके गुरु दीक्षा में मेरे गोविंद ने गुरुपुत्र को ही उनको प्रदान कर दिया। अध्ययन करके जब वापस मथुरा लौटे मेरे गोविंद, एक दिन अपने कक्ष में बड़ी जोर जोर से रोने लगे, हिलकियों से रोने लगे। माता देवकी गई कक्ष में तो घबरा गई, मेरे कन्हैया को क्या हो गया है, क्यों रो रहा है?
दरवाजा बंद कर दिया है, कक्षकार रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, कुछ भी नहीं। उद्धव से कहा बेटा तुम जाओ, कृष्ण से कहो क्या बात है, क्यों रोते हो? उद्धव गए, गोविंद के चरणों में प्रणाम किया। बोले गोविंद आप क्यों रोते हो, क्या बात है? आपको ये मथुरा नगरी अच्छी तो लगती है ना? कैसी है ये मथुरा नगरी? मेरे गोविंद कहते हैं मोहे ब्रिज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदरी कलरव और कुंजन की छाई, मोहे ब्रिज बिसरत नाही। उद्धव मुझे वृंदावन की याद आती है, मुझे जब वृंदावन की ब्रज की याद आती है तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण जीवित क्यों हैं, मेरे प्राण मुझसे निकल क्यों नहीं जाते। उद्धव मैं रोता इसलिए हूं क्योंकि निर्मल मन वाले मेरे जो ब्रजजन प्रेमी हैं, मैं उनको छोड़ करके जब आया तो मैंने कहा था कि परसों आगमनम च, परसों आ जाऊंगा, और परसों की कह करके बरसों बीत गए, लेकिन मैं नहीं गया, नहीं जाना था परसों, तो बरसों तक तो परसों क्यों कहा? उद्धव तुम्हारी मथुरा में मुझे कोई कष्ट नहीं है। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जहि माही, जब ही सूरत आवत वासुत की, जिया अगमत सुधना, मोहे ब्रिज बिसरत नाही।